निमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 94 जोधपुर का राजा जो मालदेव सिंह था ना, उसके मन में शंका थी आदि और अंत के बारे में। उसकी वो संख्या शब्द नंबर 93 में पूरी हो चुकी है। अब वो कहता है कि हे गुरुदेव, आपके कितने नाम हैं, आपके कितने रूप हैं, एक परमात्मा के कितने नाम और कितने रूप हो सकते हैं, आप मुझे उसके बारे में बताएं। तब गुरु भगवान जाम्बो जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। लेकिन इस शब्द में परमात्मा के जो 9 रूप हुए हैं, 9 अवतार, नमो नारायण, 53 रूप हमारा थियो, उन 9 अवतारों के बारे में जानकारी दी गई है और हम बारीकी से इन सबको समझ सकते हैं। बहुत बड़ी वीडियो होगी, लेकिन मतलब ज़्यादा मोटी समझ रहे थे, देखना बंद ना करियो, कंप्लीट सुनियो, क्योंकि बहुत अच्छे शब्द है। बहुत आनंद आई, क्योंकि परमात्मा की लीला को, परमात्मा का अवतारा ना पढ़न लाग रहे हाँ, समझन लाग रहे हाँ, सुनन लाग रहे हाँ और बाने स्मरण करन लाग रहे हाँ। आई होप मेरी भावना समझते हुए गुरुवाणी को समझेंगे। हरिओम विष्णु जी। सहस्र नाम साईं भल शिंभु। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं, सरव सराचर सृष्टि में स्वयं शंभु परमात्मा के हजारों नाम हैं। आदि में एक नाम रूप वाला परमात्मा था, लेकिन सृष्टि के विस्तार, जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ वैसे वैसे अनेकों नाम हुए। अनेक नाम रूपी धारण केवल परमात्मा विष्णु ही है, जो सृष्टि के आदि से अंत तक एक ही परमात्मा की ज्योति है। मैं उपन्या आदि मुरारी। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि जब हम मुरारी आदि उपाधि धारी सृष्टि की अवस्था में नहीं थे, मतलब जब मैं साकार नहीं हूँ, निराकार अवस्था हूँ, निराकार रूप परमात्मा ज्योति के रूप में विराजमान हूँ, तो जब सृष्टि की रचना होने लगे तब मन भी साकार होना पड़ो। मतलब मन साकार रूप में आनो पड़ो। साकार रूप मार में परमात्मा विष्णु के नाम प्रसिद्ध हुए। परमात्मा विष्णु के नाम सृष्टि की रचना के लिए मैं कदम बढ़ायो। जद में रहो निरालंब होकर उत्पत्ति धंधुकारी। जब जीव अपने अपने कर्मों में शयन कर रहे थे, सृष्टि की रचना हुई थी, तब वहां पर कुछ नहीं था, केवल धंधुकार। अर्थात मतलब धंधुकार वैसे धुंध भी होती है, धंधुकार अपा शून्य यानी कि आकाश में जब कुछ नहीं, जब वो धंधुकार ही रहे, मतलब केवल धंधुकार ही था। ये ज्योति स्वरूप सूर्य चंद्रमा आदि कुछ नहीं थे। ये पांचों तत्व भी अपने कारण रूप में लय हो चुके थे। ऐसी दशा में केवल धंधुकार ही था, जो ज्योति, आकाश, पाताल, गगन, जल, वायु, ये सब 5 तत्व हैं, ये अपने अपने तत्व अपने अपने रूप में लिए थे, तब केवल धंधुकार ही था। नाम मेरे मायन, नाम मेरे बापन, मैं अपनी काया आप सवारी। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि न तो कोई शुद्ध स्वरूप माता थी और न ही पिता ही थे। मैं अपनी काया अपने आप ही प्रकृति को विषयभूत करके अपने आप में बनाई है। अर्थात मैं निराकार अवस्था में था, किंतु निराकार से सृष्टि का रचना महान कार्य नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे स्वयं ही अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतरित होना पड़ा। स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। विष्णु जी तो स्वयं थे ब्रह्मा, और महेश के रूप में परमात्मा विष्णु जी को खुद को अवतरित होना पड़ा। जुग 3600 शून्य ही बरत्या, सतयुग माही सिरजी सारी। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि 36 युग तो शून्य अवस्था में ही व्यतीत हो गए, मतलब कुछ भी को नहीं, कहीं भी कुछ भी जड़ चेतना जीव नजर नहीं आ रहे थे 36 वर्ष। इसलिए तो कहते हैं पृथ्वी की रचना होने में हजारों करोड़ों वर्षों लग गए थे, 36 युग लग गया। इन 36 युगों के बीच जाने पर स्वरम प्रथम नई सृष्टि का निर्माण सतयुग में हुआ। सतयुग में ही सिरजी सारी। सतयुग में सृष्टि का प्रारंभ
शुरू हुआ, निर्माण हुआ और उस प्रारंभ में ही युग में सृष्टि की पूर्ति कर ली। मतलब सतयुग में ही सृष्टि को बहुत बड़ी अभियान निर्माण की थी। आई होप सतयुग के बारे में थोड़ी सी थी जानकारी प्राप्त की। ब्रह्मा इंद्र सकल जग थरप्या, दीनी करामात केती बारी। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं उस सृष्टि की संरचना करने के लिए, सृजना करने के लिए मैं निराकार से साकार रूप विष्णु नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा एक साकार विष्णु के ही ब्रह्मा महेश दो रूप भिन्न भिन्न कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करता और शिव जी संहार करता। तत्पश्चात उसके बाद देवता इंद्र तथा अन्य 33 कोटि देव देवताओं की उत्पत्ति हुई। क्योंकि एक परिवार जब चलता है तो पिता का अलग रोल होता है, माता का अलग रोल होता है, बच्चों का अलग रोल होता है। उसी प्रकार देवी 33 करोड़ देवी देवताओं का भी एक परिवार है। इनके अनुसार ही हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये चल रहा है। ये अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। इंद्र देवता वर्षा के हैं, पवन देवता हवा के हैं, जल देवता पानी की हैं। इसी तरह चंद्र शूर दो साक्षी थरप्या, पवन पवन ने वर पवन अंधारी। इस सृष्टि के उत्पत्ति में विशेष रूप से सूर्य चंद्रमा को साक्षी बनाकर भेजा। क्यों? क्योंकि कहते हैं चंद्रमा और सूर्य दोनों ही परमात्मा की दो आंखें हैं। ये दोनों आंखें जगत को देखती है, परमात्मा इन्हीं आंखों से जगत को देखते हैं। तथा वायु का स्वामी आकाश, वायु आकाश जल एवं धरती, शक्ति संपन्न धरती, इन्हीं को यथास्थान उत्पन्न करके इन्हीं के द्वारा सचल चराचर के प्राणियों के आधार दाता वही परमात्मा विष्णु है। आकाश पाताल जल वायु सब कुछ किसका है? परमात्मा विष्णु जी का ही है। तद में रूप कियो मैं नावतियो, सत्य वर्त को ज्ञान उच्चारी। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, सतयुग का समय था, उस समय एक भयंकर प्रलय अवस्था आ गई थी। मतलब राक्षसों का प्रलय अवस्था आ गई थी, राक्षसों का आगमन हो गया था। उस समय श्री देवश्री कहते हैं कि उस समय हमने मछली का रूप धारण करके द्रविड़ के जो राजा सत्यव्रत थे उन्हें को क्या सत्यव्रत को ज्ञानी उच्चारी, सत्यव्रत को आकर दर्शन दिया, ज्ञान का मार्ग बताया, संपूर्ण जीवों की रक्षा करने के लिए उसे उपाय बताया। और उसके आगे मतलब क्या है कि मैं मछली बनकर अनेक वर्षों तक भगवान कहते हैं कि मैंने मच्छी बनकर नाव खींची थी, उनकी रक्षा की थी और उनसे प्राणियों की रक्षा करवाई थी। उस प्रलय अवस्था में भी मैं अनेकों वर्षों तक मछली का रूप धारण करके नाव खींचता रहा। कभी मत्स्य पुराण को पढ़ना। तद में रूप रचियो काम मठियो, 33 की कोड हंकारी। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि एक समय देवता और दानवों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं को पराजित करके दानवों ने स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय देवताओं को भगवान ने यही सलाह दी कि सभी मिलकर समुद्र मंथन करके अमृत की प्राप्ति करने के लिए मतलब प्रयास करो। देव दानवों ने मिलकर वैसा ही किया। सुमेरु पर्वत बीच की जो रस्सी मान लो आप खींची तो बीच की जो दीवार ही वो सुमेरु पर्वत, लेकिन बिंगी जैसे ही खिंचाई हुई तो भी वजन इतो हो गयो कि वो जो पर्वत हो वो नीचे धसन लाग गयो धरती के अंदर। तब गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि परमात्मा विष्णु इस कार्य को सिद्ध करने के लिए स्वयं कछुए का रूप धारण करके पर्वत की मंथनी के नीचे पीठ लगा ली थी। मतलब पर्वत के नीचे कछुआ बनकर परमात्मा विष्णु उपस्थित हो गए थे। उन्हें अमृत पान करवाया। अमृत पान जब अमृत मंथन हो गया था, अमृत अलग हुआ विष अलग हुआ, तो उन्हें अमृत पान करवाया। तब भी परमात्मा विष्णु ने नारी का रूप धारण करके तो सुंदरी का रूप धारण करके देवताओं ने तो उनके चरण देखे, तो चरण देखकर उन्हें पता चला कि ये हरि है। और देवताओं की नज़र अमृत के कलश पर थी और जो दानव थे उनकी उस नारी का, क्योंकि दानवों का यही काम होता है, नशा वो करते हैं तो वो नारी को नारी नहीं समझते, नारी हमारी पूजनीय होती है। तो उस समय मैंने देवताओं को अमृत पान कराया। उस समय उनका जो घमंड था उसे चूर किया, गर्व था उसे चूर किया और उन्हें बता दिया कि बिना परमात्मा की सहायता से आप लोग का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, बिना परमात्मा की सहायता से आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब मैं रूप धर्यो वाराही,
पृथ्वी डाढ़ चराई। जो विष्णु जी के जो सेवक थे जय और विजय, सनकादियों के श्राप से वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम से प्रसिद्ध हो गए। शायद पाताल में उनका वास हो गया था। उस समय जो हिरणाक्ष था उसने पूरी पृथ्वी को जल में डुबो दिया। बस थोड़ी सी जगह बाकी थी, जो उपजाऊ पृथ्वी का जो हिस्सा था वो भी जल में डुबोने वाला था कि परमात्मा ने आकर क्या, जब मैं रूप धर्यो बारहे, परमात्मा ने आकर हिरण्यकश्यपु को मारा, उसका वध किया। परमात्मा विष्णु ने 12 रूप धारण कर इस धरती को डाढ़ों पर रखकर जल से बाहर निकालकर यथास्थान स्थापित किया और दैत्य हिरणाक्ष जो था उसका वध किया। उसके बाद क्या है कि नरसिंह रूप धर हिरण्यकश्यप मार्यो, प्रहलादो रयो शरण हमारी। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि विष्णु जी ने क्या किया था, विष्णु जी के अवतार ही हैं नरसिंह, पर त्रेता युग में ही, जो ये किस सतयुग की बात है, सतयुग की बात है। सतयुग में क्या था कि हिरण्याक्ष का दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु था, वो प्रहलाद, उसका वध किया मैंने, प्रहलाद की रक्षा की। वो बहुत क्रोधी था और उसका दुश्मन केवल एक परमात्मा विष्णु ही था। उस दैत्य का वध करने के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए परमात्मा विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध किया और प्रहलाद जी को अपनी शरण में लिया। उसी समय प्रहलाद भगत ने श्री देव जी से कहते हैं कि उसने मेरी शरण में राज किया। वामन होगी बलिराज चितायो, 3 पोंड की भी धर सारी। वामन होता है जैसे 1 आंगल, 2 आंगल, 3 आंगल, 4 आंगल, ये 4 4 दूनी 8, यहाँ 52 आंगल हो गए। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ 52 आंगल को रूप मतलब 52 आंगल जितो रूप परमात्मा धारण करियो। प्रहलाद का पोता होता है, तो राजा बलि स्वर्ग का राज प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। उस समय विष्णु जी, गुरु जाम्बू जी कहते हैं कि मैंने ही केवल 52 आंगुल का रूप धारण करके उस यज्ञ में पहुंचा था। बलि की जो उसका अहंकार था, चेष्टा को कम करने के लिए मैंने 3 पोंड की जगह मानी थी और 3 मांगी थी। वो 3 पोंड में संपूर्ण सृष्टि ही आ गई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप कर नष्ट किया, मतलब मैंने तो 3 पोंड में संपूर्ण ब्रह्मांड ही ले लिया था। उसे पाताल का स्वामी बनाया। इस प्रकार से बलि को सचेत करने वाला भी मैं ही हूँ। बलि को भी सचेत मैंने किया है। परशुराम होय अक्षत्रियपन साध्यो, गर्भ न छूटी नारी। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि त्रेता युग में सहस्त्र भाव जैसे अक्षत्रिय बड़े ही उद्दंडी हो गए थे, बड़े ही पाखंड हो गए थे। उनकी उद्दंडता को कम करने के लिए परशुराम का रूप धारण करके मैंने उनकी उद्दंडता समाप्त की थी और जीव जंतुओं का उद्धार किया था। उस समय मैंने भयंकर युद्ध भी किया, तपस्या भी की, माता पिता की आज्ञा का पालन भी बड़ी अच्छी सी, बड़ी आज्ञा से, मतलब तत्परता से मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था। क्षत्रियों का संहार ऐसे जबरदस्त तरीके से किया कि जो भी गर्भ में स्थित क्षत्रिय शिशु को नहीं छोड़ा था, मतलब गर्भ में भी कोई क्षत्रिय शिशु को मैंने नहीं छोड़ा था, क्योंकि क्षत्रिय बड़े ही उद्दंड थे, बड़े ही पाखंड थे। उसमें ही त्रेता युग में ही परशुराम और राम जी की मुलाकात होती है। अर्थात इस अवतार में तो संहार की अति ही करती थी, मतलब संहार इतना जबरदस्त किया गया था कि कोई हद ही होगी थी। श्री राम सिर मुकुट बांध्यो सीता के अहंकारी। उसी त्रेता युग में दशरथ पुत्र राम का रूप धारण करके राजा जनक के यहाँ पर शिव धनुष तोड़कर सीता को अपनी भागिनी बनाई। अपने सिर पर मोड़ बंधवाया, यानी कि अपने सिर पर पग बंधवाई और यानी विवाह किया, क्योंकि सीता राम की सिया राम की जोड़ी के लिए मतलब अटल थी। ये जोड़ी कभी टूटने वाली नहीं थी, सिया राम जी की जोड़ी। उस जोड़ी को पुनः कायम किया तथा वनवास काल में रावण ने सीता का हरण किया, क्योंकि सीता पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, सीता को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था। लेकिन सीता उसकी बन तो नहीं सकी, क्योंकि सीता तो परमात्मा श्री राम जी की थी। परंतु सीता ने उस दुष्कर्म का फल रावण के संपूर्ण कुल का नाश कर जरूर दिया और श्री राम ने विभीषण के सिर पर लंका का राजमुकुट जरूर बंधवा दिया और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके श्री राम जी अयोध्या में आकर राजमुकुट अपने सिर पर बंधवाया।
कन्नड़ होकर बंसी बजाई गऊ चराई। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके गऊएं चराई थी, बंसी बजाई थी, ग्वाल वालों के साथ लीलाएं करी थी, गोपियों के साथ नृत्य किया था और मैंने बंसी बजाई थी, खिलखिलाकर प्रशंसा पूर्वक जीवन व्यतीत किया था और उस समय मतलब अनेक राक्षसों का वध भी किया था। धरती छेद दी काली नाथो असुर मार किया शयकारी। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि उसी समय मैंने मतलब कालिया नाग था जो यमुना नदी पे रहता था, उसके फन पर बैठकर उसका वध किया। अनेक अनेक राक्षसों का, कंस का हो गया और कई राक्षस थे, वक्सूर हो गया, दानव हो गए, तो उनके सहयोगी दानव, तो मतलब सबका मैंने वध किया और कालिया नाग से इन सबको मैंने मुक्त करवाया। कालिया नाग के फन पर गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि कृष्ण अवतार में मैं नृत्य किया था उसके फन पर और वहाँ पर लोगों को आज़ाद किया था। वहाँ गौएं चर सकती थी, पानी पी सकती थी, स्वतंत्र हो गई थी। बुद्ध रूप गयासुर मार्यो, काफर मार किया बेगारी, पंथ चलायो राह दिखायो, 9 बार विजय हुई हमारी। इसी अवतार परंपरा में मैंने कृष्ण अवतार के लगभग 2500 वर्ष पश्चात कपिलवस्तु नगरी में बुद्ध रूप धारण करके अवतार लिया था। विष्णु का अवतार बुद्ध है और तपस्या में जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से भटकते हुए गया जी में आकर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया और वहीं पर मैं अधिक समय रहा और वहां से मैंने ज्ञान की ज्योति का अवतरण हुआ और मैं बोध हो गया। बुद्ध हो जाने के पश्चात मैंने उस समय धर्म के नाम पर, देवताओं के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर लोग अत्याचार कर रहे थे, उन अत्याचार से लोगों को मैंने मुक्त करवाया। ये लोग सच्चे धर्म को छोड़कर काफिर हो गए थे क्योंकि मतलब इतना अत्याचार होने लगा तो लोग काफिर, शैतान तो होना ही। हाँ, तो मतलब नास्तिक हो गया, बना नास्तिक हूँ आस्तिक की ओर ले और स्थूल पूजा को महत्व देते हुए ईश्वर के नाम पर व्यक्ति पूजा का बोलबाला हो गया था। तो मैंने वापिस इस देव पूजा की ओर उन्हें अग्रसर करा। देवर जी कहते हैं कि मैंने उन पाखंड लोगों को बेकार बना दिया, मतलब वो पाखंड लोग थे वो बेकार हो गए क्योंकि उनका रोजगार छीन लिया था, उनका पाखंड अब चल नहीं सका। उन्हें पाप में मार्ग से हटाकर शुद्ध पंथ का पथिक बना दिया, बौद्ध धर्म चलाया, सच्चा मार्ग दिखाया जो आज भी देश विदेशों में विख्यात है, बौद्ध धर्म। और उसी प्रकार 9 बार तो हमारी विजय हो चुकी है, अर्थात इन उपयुक्त 9 अवतारों में मैंने अपने कार्य सिद्ध कर दिया है। परमात्मा विष्णु कहते हैं कि हमने हमारे कार्य पूर्ण कर दिया है, हमें अपने कार्य से कोई नहीं रोक सका, आज तक देवताओं को कोई नहीं रोक सका। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, शेष जम्बराय आप अपरंपर, अवल दिन से कहिए, जाम्बा गोरख गुरु अपरा, काजी मुल्ला पंडित निंदा करे गिवारो। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि बुद्ध अवतार के 2500 वर्ष पश्चात मैं जाम्बराय नाम से स्वयं अपरंपार विष्णु परमात्मा शेष कार्य को सिद्ध करने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं प्रथम दिन से ही अर्थात आदि अनादि से निराकारी, निरंजन, उपाधि रहित कहा जाता हूँ, लेकिन मुझे लोगों को सिंचाने के लिए साकार होना पड़ता है, निराकार से साकार रूप हमें धारण करना पड़ता है लोगों को दिखाने में, क्योंकि लोग काना सुनी ना मुआ खा देखी पे बात पर ज़्यादा विश्वास करें, लेकिन अब कलयुग आ गया, काना सुनी पे भी विश्वास करने हैं। फिर भी सृष्टि, गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, फिर भी सृष्टि के आदि से ही मच्छ कच्छ आदि शरीरधारी में साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला तथा दुष्टों का विनाश करने वाला ही कहा जाता हूँ। इसी कलयुग में कुछ वर्ष पूर्व योगेंद्र नाथ, गोरखनाथ विभूति भी जागृत हुए। वे आदरणीय थे, अपार शक्तिशाली गुरु थे। उन्होंने भी बुद्ध की भांति सच्चे योग मार्ग का अनुयायी शिष्य वर्ग को बनाया था। गुरु थे, अनुयायी शिष्य को बनाया है। इसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि इस समय मैं भी सदमार्ग का निर्देश देकर शिष्य वर्ग को सदपंथ का मार्ग बता रहा हूँ, अच्छे पंथ का पथिक बना रहा हूँ। इसलिए निकट समय में बुद्ध के पश्चात हम दोनों ही अपार गुरु की पदवी को धारण करने वाले हैं, किंतु मतलब गोरख और गुरु जमदेव। किंतु ये काजी मुल्ला पढ़े लिखे पंडित लोग हमारी निंदा करते हैं, क्योंकि अब हमारे सामने उनका जो पाखंड है, उनका जो ये मिथ्या है, ये चल नहीं सकता।
दो जख छोड़ बिस्त जे चाहो तो कहिया करो हमारा, इंद्र पुरारी वैकुंठो वासो तो पाओ मोक्ष द्वारा। हरिओम विष्णु। क्या कहते हैं कि यदि आप लोग दोजख यानी दुश्मन नरक को छोड़कर सुखमय दुश्मन और सखा दुखमय और सुखमय स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा कहना मानो और मेरे कहे अनुसार धर्म के मार्ग पर चलोगे, शुभ कर्म करते रहोगे तो इंद्र लोक तथा वैकुंठवास को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, मुक्ति का लाभ उठाओगे और जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। आशा करती हूँ समझ पाए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी है और आवाज़ साफ नहीं आ पा रही, इसलिए मैं पंखा बंद करके वीडियो बनाती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, परमात्मा के लिए इतना करें वो थोड़ा है। आई होप मेरी भावनाओं को समझते हुए, अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना जी। निमन प्रणाम। हरिओम विष्णु। क्षमा याचना सहित आपकी इतनी छोटी बहन बेटी मोनिका। मोनू विष्णु। हरिओम विष्णु।